नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम बिहारी, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र, आप सभी का मित्र। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखें कि दर्शन और फिलॉसफी के बारे में, और इस वीडियो में अब हमें जानना है हमें कुछ प्रोफेसर ऐसे भी हैं हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हमारा सहयोग करते हैं कि आप भारतीय दर्शन बोले, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि इंडियन फिलॉसफी बोलूँ। परंतु मैं एक प्रोफेसर या दो प्रोफेसर की बात यहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ कि मैं पूरे होल भारतीय दर्शन के प्रोफेसर से मैं आज कहना चाहता हूँ कि क्या आप लोग भारतीय दर्शन को किस रूप में पढ़ाना चाहते हैं। उस रूप में कि जहाँ पे ये कहा जाए कि जो एटम का थ्योरी है वो वेस्ट के आए हैं, या ये कहा जाए कि एटम थ्योरी है जो महर्षि कन्नड़ दिए हैं, या ये कहा जाए कि गुरुकुल प्रथा जो थी वो सही थी, या ये कहा जाए कि जो गुरुकुल सिस्टम थी वो गलत थी। आप लोग क्योंकि आप लोग फिलॉसफी कहेंगे, इंडियन फिलॉसफी कहिएगा, तो वो हम लोग उस वेस्ट के लोग परंपरा में जाएंगे, परंतु हम लोग भारतीय दर्शन कहते हैं तो हम लोग अपने ज्ञान की परंपरा में जाएंगे। क्योंकि आप लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि हमारे तक्षशिला और नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी में जो लोग आते थे, तिब्बत से लोग आते थे, क्योंकि उनको जो ज्ञान की इच्छुक थे वो हमारे भारतीय दर्शन जैसे शास्त्र में मिलते थे। मैं आज इस माध्यम से भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ और अपने एजुकेशन सिस्टम से भी कि आप इसमें कुछ शोध करें, क्योंकि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो लाए उसमें इससे क्या हुआ आप ये बताएं थोड़ा मुझे। आप चाहे कि बोले कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, क्या ये मिल रही है? आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से आप तो फिर वेस्ट की तरफ ही जा रहे हैं। आप ये नहीं जान रहे हैं कि जो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी हैं वो हमारी परंपरा को अपना चुके हैं, हमारे गुरुकुल सिस्टम को अपना चुके हैं। क्या आप वो नहीं जान पा रहे हैं? भगवत गीता को वो प्रारंभ किए हुए हैं, परंतु हम लोग छोड़ चुके हैं उसे। भगवत गीता किसी घर में पढ़ा जाए या किसी कॉलेज में कोई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उनके परिवार वाले बोलते क्या करोगे इससे? पंडित बनना है, इंजीनियरिंग करो, साइंस पढ़ो, तुम विज्ञान पढ़ो, जितना पढ़ो उससे नौकरी मिलेगा। इससे क्या है? आप कोई भारतीय दर्शन जो पढ़ रहा है, मैं उससे ही बात, क्या आपको ये पढ़ने का कोई गारंटी है जो भारत सरकार इसे नौकरी देगी? मैं इसी बात पर कहना चाहता हूँ। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, क्या इससे विश्वविद्यालयों में कोई असर हुआ? आप ला रहे हैं कि 4 साल कीजिए तो पीएचडी होगा, ये होगा, परंतु आप सब्जेक्ट पे क्यों नहीं जोर डाल रहे हैं? आप अभी भी इंडियन फिलॉसफी को मान रहे हैं, भारतीय दर्शन को नहीं मान रहे। दर्शन और फिलॉसफी के बीच में अंतर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। आप कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं कि जो भारतीय दर्शन को इतने अंग्रेजी में बताते हैं, इतने बताते हैं कि वो बच्चे के सर से ऊपर जाता है वो बच्चे, परंतु कॉलेज अच्छे होते हैं, प्रोफेसर अच्छे होते हैं, तो उनके कारण वो बोल नहीं पाते हैं। परंतु हम लोग क्या करें? आप भारत सरकार उस पर एक्शन लेती नहीं है। कुछ शिक्षक जो प्रोफेसर अच्छे होते हैं उनके कारण से क्या हो सकता है? कुछ प्रोफेसर अपना प्रयास कर रहे हैं कि अपना 100% इसमें दें, परंतु हम लोग इसमें एक स्टूडेंट, एक प्रोफेसर के माध्यम से क्या भारत सरकार इस पर एक्शन ले नहीं पा रही है। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। उसमें भी हर चीज़ जो इन्वेंट होते हैं उसमें हम लोग ये बोल देते हैं कि हम ये वेस्ट के से आए हैं। क्या हम लोग पढ़े हैं? अपने शास्त्रों, अपने वेदों को पढ़े हैं? क्या रावण के विमान के बारे में पढ़े हैं? तो क्यों हम लोग कहते हैं कि राइट ब्रदर ने प्लेन को आविष्कार किया? क्यों हम लोग कहते हैं कि एटम के बारे में वेस्ट के आया थ्योरी, एटॉमिक बम का थ्योरी जो है वेस्ट से आया, सबसे बढ़िया विश्वविद्यालय वेस्ट में है? क्यों हम कहते हैं? भारत में ऐसा विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुल सकता? जिस समय भारत के लोग ज्ञान पा रहे थे, जिस समय शास्त्र लिखा जाता था, उसमें वेस्ट में लोग पत्ते पहन रहे थे, उसमें वेस्ट के में स्टोन एज चल रहा था। ये बात है। परंतु आज वेस्ट आगे बढ़ चुका है क्योंकि हम अपने ज्ञान को दबा दिए हैं, क्योंकि ज्ञान दबाने में खुद का हाथ है इसमें। भारत सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बार बार ही मैं करना चाह रहा हूँ, भारत सरकार एक कमेटी बनाए, कुछ प्रोफेसर जो इसमें इच्छुक हैं उनको रखे और इसमें सुधार करे। नहीं तो हमारे ज्ञान को नष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ना हिंदी बोलने वाले हैं, ना संस्कृत कोई बोलने वाले हैं, ना भारतीय दर्शन को भारतीय दर्शन बोलने वाले हैं। तो आप ये खुद बताएं कि ये ज्ञान परंपरा कैसे रहेगी? ये महाकुंभ में जाने से और ये पूजा पाठ करने से नहीं होंगे। आप उस ज्ञान को ग्रहण कर नहीं रहे हैं। आप ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं तो वेस्ट के पर्सपेक्टिव से ग्रहण कर रहे हैं। आप अंग्रेजी मुझसे अंग्रेजी को ज़्यादा पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, तो किस आधार पर आपको कहें? मुझे इस बात दुख होता है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं उसमें उतना ज्ञान मुझे नहीं था। मैं भारत सरकार से यहाँ ये भी निवेदन करता हूँ कि आप हर स्कूल, हर कॉलेज में ये अनिवार्य कर दे कि एक सब्जेक्ट कम से कम तो कक्षा 6 से तो पढ़ना ही है भारतीय दर्शन को, क्योंकि भारतीय दर्शन आपको एक मार्गदर्शन दिखाएगा, जीवन जीने में एक रास्ता दिखाता है। क्योंकि हमारे बड़े बड़े जो स्वामी विवेकानंद थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, एपीजे अब्दुल कलाम तो भारतीय दर्शन को पढ़े थे। आज के जो लोग हैं भारतीय दर्शन को एक शास्त्र पंडित तौर पे देखते हैं कि ये पूजा पाठ करने का चीज़ है, जो ये पढ़ रहा है वो ज्ञानी नहीं है, पूजा पाठ करेगा, वो भाषण देगा, इस पर कोई ज्ञान नहीं दे पाता है। तो मैं क्या कहूँ? अब बोलना तो और था इस बात पे, परंतु समय की कम है और ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो गया है। इसलिए समाज में फैलाएं कि फिलॉसफी और भारतीय दर्शन भिन्न है, एक नहीं है दोनों, और बहुत से अंतर है दोनों में। और हम लोग दर्शन जो है और फिलॉसफी दोनों को एक मानकर वेस्ट के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। हर बुक में फिलॉसफी दिया, इंडियन फिलॉसफी लिखा रहता है, ये नहीं कि भारतीय दर्शन दें। इसलिए जितना हो सके इसको फैलाएं। बस, धन्यवाद।